डूबकर देखिए राजस्थान की राजनीति में, आपको इतना कुछ नजर आएगा कि राजनीति तो कभी पहले ऐसी न थी, हर दिल से यही बात कहलाएगा। आखिरकार राजस्थान की राजनीति में हो क्या रहा है? आखिरकार अपनों से ही इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि आखिरकार सचिन पायलट से इतनी ज्यादा क्यों तकलीफ है? अगर सचिन पायलट से तकलीफों का सिलसिला बयां करने उतरे तो उनके पास कोई बैठ जाए, उनसे हंसकर कोई बोल ले तो भी पेट में खलबली मचने लगती है कांग्रेस के एक पूरे धड़े को, और वहीं पर बाकी सारा काम छोड़कर उसी के खिलाफ एक्शन करना शुरू कर देते हैं कि सचिन पायलट के साथ कोई हंसा कैसे, सचिन पायलट के साथ कोई बोला कैसे। क्या यही तक राजस्थान की राजनीति रह चुकी है? क्या इससे आगे राजस्थान की राजनीति में नहीं सोचा जा रहा? क्या कुछ हो रहा है राजस्थान की राजनीति में? ये सियासत क्या कुछ कह रही है? इस पूरे वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि दिलचस्प विश्लेषण और राजस्थान की राजनीति की परत के नीचे की परत आपको दिखाने का काम करता है राजस्थान संवाद। और आज हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ चल रहा है आखिर सचिन पायलट के इर्द गिर्द, और आखिर पूरी कांग्रेस को, राजस्थान कांग्रेस को सचिन पायलट से इतनी तकलीफ क्यों है, और इस तकलीफ का भुगतान पूरे नेशनल कांग्रेस को किस तरीके से करना पड़ रहा है। इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। वाकये से शुरू करते हैं। ये वाकया है तब का जब विधानसभा में हाल ही में प्रताप सिंह खाचरियावास जो है, विधानसभा में प्रताप सिंह खाचरियावास सचिन पायलट से हंस के बोलते हुए दिखाई दिए, हंस हंस के बातें करते हुए दिखाई दिए, और इस बात से बहुत ज़्यादा जलन मची बहुत लोगों को। जाने किसने उनको हंसते हुए देखा? क्या महेश जोशी ने देखा, या शांति धारीवाल ने देखा, या फिर खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने देखा? आप सोचिए, सिर्फ बात थी पायलट के प्रताप सिंह खाचरियावास के हंस के बोलने की। दोनों हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और कहीं उनकी पुरानी दोस्ती न जाग जाए, कहीं उनका पुराना रिश्ता न जाग जाए, इसलिए सारा काम छोड़कर ये हंस के कैसे बोले एक दूसरे से, इस पे काम करना शुरू कर दिया। और तुरंत प्रभाव से प्रताप सिंह खाचरियावास की विधानसभा की जो सीट थी वो सीट बदल दी गई और सचिन पायलट के पास से उनकी सीट हटा दी गई। सोचिए किस स्तर पे गिर चुकी है राजस्थान की राजनीति कि पायलट से कोई हंस के कैसे बोला। हालांकि फिर प्रताप सिंह खाचरियावास का गुस्सा चरम सीमा पर गया तो फिर से उनकी सीट चेंज कर दी गई, पर स्तर सोचने की बात है। और अगर पायलट पर ही पूरा कंसंट्रेट करना है, सब विकास के काम छोड़कर, कि पायलट आगे कैसे बढ़ गए, पायलट के पास जनता कैसे आ गई, पायलट ने ये कैसे कर दिया, पायलट के पास प्रताप सिंह खाचरियावास कैसे बैठ गए, इसी के इर्द गिर्द रहना है तो फिर राजस्थान में विकास कभी नहीं हो सकता। और इसके अलावा इसका भुगतान, ये जो कर्म कहते हैं ना कि जो कर्म आप इस जिंदगी में करते हो उसका भुगतान इसी जिंदगी में करना पड़ रहा है, तो पायलट के खिलाफ जो नहा धो के पड़े हैं उसका भुगतान भी इसी जिंदगी में हो रहा है। याद है आपको सोनिया गांधी ने रांची के अंदर किस तरह से स्वागत के वक्त से लेकर आगे वाले वक्त तक मुख्यमंत्री गहलोत को इग्नोर किया। आज भी वो वीडियो निकाल कर देखिए जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी रांची में एंटर कर रहे हैं पूरा जो शिविर था उसके लिए, और जब मुख्यमंत्री गहलोत ने उनको नमस्कार किया तो किस तरह से उनको इग्नोर किया। क्या वो इसी कर्म का फल तो नहीं है? क्या फल तो नहीं मिल गया है आपको इसी कर्म का? ये सोचने वाली बात है।
सचिन पायलट को आप यहां इग्नोर कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में सोनिया गांधी आपको इग्नोर कर रही है। जो सचिन पायलट वाला अनुशासनहीनता आपने की थी, क्या उसको अभी तक नहीं भूल पाई सोनिया गांधी? और क्या सोनिया गांधी की गुड बुक से पूरी तरह से आउट हो चुके हैं मुख्यमंत्री गहलोत? ये सारे सवाल रांची अधिवेशन में बाकी सारे सवालों से ज्यादा सबके जहन में गूंज रहे थे, और अब भी उसके बावजूद भी इन चीजों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो क्या राजनीति जिस स्तर पे जा चुकी है वो आगे और क्या गुल खिलाएगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसके आगे क्या कुछ होगा? जब जड़ में इतना कुछ है तो आगे कहां कुछ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। एक बार आपको सिर्फ भनक लगी थी कि शायद हो सकता है इस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो जाए। आपने विधायक दल की बैठक ही बाइकआउट करवा दी, आपने पूरी पार्टी की सबसे बड़ी अनुशासनहीनता कर दी, और फिर कुछ ऐसी मजबूरी का बीज डाल दिया कि उस पर अभी तक एक्शन नहीं हो पा रहा। लेकिन वो बीज भले ही डाला होगा, सोनिया गांधी के हाव भाव जो थे उससे साफ पता लग गया था अधिवेशन के वक्त कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। और यकीन मानिए इस बात को, अगर ये सच है तो वाकई कर्मों का भुगतान हो रहा है। इसके आगे और बात करते हैं कि सचिन पायलट ने हाल में जो कांग्रेस का हाल हुआ ईस्टर्न बेल्ट में, त्रिपुरा और बाकी सारे चुनावों में, और बीजेपी की जो भरसक जीत हुई, इस पर सचिन पायलट ने साफ साफ कहा कांग्रेस को अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना होगा। और अब शायद चिंतन मनन करने पर अभी तक जो कांग्रेस नहीं जागी थी वो अब शायद जागे। हालांकि अभी राजस्थान कांग्रेस में सुझाव लिए जा रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा समेत बहुत सारे लोगों से। एक कंपनी बुलाई गई है जो कि केसी वेणुगोपाल की नज़दीक है, जो अपनी प्रेजेंटेशन दे रही है कि कैसे राजस्थान में चुनाव दिया जाएगा। अरे प्रेजेंटेशन तो कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने भी दी थी, उस पर भी ध्यान दे दिया होता अब तक तो बहुत कुछ हो जाता। यहाँ प्रेजेंटेशन का मसला नहीं है, मसला इम्प्लीमेंटेशन का है जो आपसे हो नहीं रही है। और उसी वजह से यहाँ आप कोई हंस के बोल दे पायलट पे, उस पर पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं, और वहाँ कहीं ना कहीं आपको इग्नोरेंस मिल रही है, और तीसरी तरफ आप चुनाव हारते जा रहे हैं। इस तरफ राजस्थान की राजनीति जा रही है। तो क्या होगा? जिसके पास कैलिबर है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास लोकप्रियता है, जिसके पास लोग हैं, जिसकी एक आवाज पे जनता कार्यकर्ता सब इकट्ठा हो जाती है, जो 20 सीटों से 100 सीटों लाने पर ताकत रखता है, उसको तो आप इग्नोर कर चुके हैं। और आप यहां पर इग्नोर कर रहे हैं। और केंद्रीय आला कमान, चाहे यूपी का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, हर जगह इसी शख्स का चेहरा यूज करती है। लेकिन आप जो है वो इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हैं। इस इग्नोरेंस से होगा क्या? लोकप्रियता में ये इतने आगे निकल चुके हैं सचिन पायलट कि पूरे भारत भर में कांग्रेस के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। उस लोकप्रियता को कैसे छीनेंगे आप? जनता को ऐसी करिश्मेटिक पर्सनालिटी चाहिए, जनता के बीच में वो रहते हैं, वो कैसे छीन लोगे आप? ये सोचना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा कि इनसे दूरी आपकी सियासत हिला रही है। और अगर आपको कांग्रेस को कमजोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आप लगातार कर रहे हैं, तो वो आप अपनी ज़मीन ही ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, ट्रस्ट ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इस बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए हम पूछते हैं इस वीडियो में कि आखिर सचिन पायलट से इतनी तकलीफ क्यों? नाकारा बोल दिया, निकम्मा बोल दिया, गद्दार बोल दिया, और वो आपको पिता तुल्य बोलते रहे। समझिए, सोचिए कहाँ जा रहा है पूरा का पूरा राजनीति राजस्थान का और आपका। और कहीं ना कहीं जनता के दिलों में, कार्यकर्ताओं के दिलों में क्या छवि बनती जा रही है, इसको सोचेंगे, देखेंगे तो पता चलेगा। कहीं ना कहीं आत्ममंथन, चिंतन अब पार्टी के अलावा बड़े नेताओं को, बुजुर्ग नेताओं को भी करने की ज़रूरत है। तभी शायद कांग्रेस सही दिशा में जाएगी, अपने आप को समझ पाएगी। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।
बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।